हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के 1,50,000 से भी ज्यादा सीट आई हुई है वैकेंसी। तो उसी को देखते हुए आपको जीके के क्वेश्चन तो हम प्रोवाइड कर ही रहे थे। अब मैथ के भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज के एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन जो आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इजी से इजी और कठिन से कठिन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहां पे आपको 10% का ऑफ मिल सकता है अगर आप हमारा कोड यूज करते हैं। तो आपको अगर 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको 1,000 रुपए लगेगा, जिसमें हमारा कोड है द नेक्स्ट लेवल। ये द नेक्स्ट लेवल हमारा कोड है। बिना इसे आप स्पेस के यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। 1 महीने के लिए 1,000 रुपए, अगर 6 महीने लेते हैं तो 4,500, और अगर आप 12 मंथ लेते हैं तो 6,000 का आपको इसका चार्जेस लगता है। और हमारा कोड यूज करने पे आपको सभी में 10% का ऑफ मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा क्वेश्चन पहला क्या है? तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको काफी आसान लग सकता है, लेकिन जो शुरू तैयारी अपना कर रहे हैं स्टार्ट और कुछ समय ही उनका पढ़ाई किए हुए हुआ तो ये क्वेश्चन उन्हें कंफ्यूज करता है। तो इसे आसान तरीके से समझेंगे और बनाते हैं। तो ऐसा पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि P जो है वो Q से 6 गुना बड़ा है। तो अगर हम Q को 1 मानते हैं तो P कितना होगा? P कितना होगा? Q का 6 गुना यानी कि 6 हो जाएगा। ये आसान सा बात है क्योंकि इसका 6 गुना है ये। तो अब हमें क्या करना है कि Q P से कितना छोटा है। तो छोटा या फिर बड़ा का हम क्या करते हैं, निकालने के लिए अंतर लेते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए। दोनों का अंतर कितना? 5 का अंतर है। और अब हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तो एक मैं तरीका बताता हूं आपको कि जब भी आपसे प्रतिशत छोटा पूछा जाए तो आपके पास जो डेटा उपलब्ध है, ये डेटा आपके पास उपलब्ध है, तो इसमें जो बड़ा दिखेगा उसे हम नीचे लिखेंगे और गुना 100 कर देते। वही अगर आपसे पूछता प्रतिशत बड़ा, अगर यही चीज यहां पूछता है कि प्रतिशत बड़ा कौन है, तो नीचे में हम छोटे वाले का लिखते हैं। अगर वहीं पे हमसे पूछता कि P Q से कितना प्रतिशत बड़ा है तो हम नीचे में 1 लिखते हैं, लेकिन हमसे यहाँ पे प्रतिशत छोटा पूछा गया है इसीलिए हम ये यूज करेंगे। तो जब हम इसे कट करते हैं तो क्या आएगा? 500 डिवाइड बाय 6। तो इसे आप कट करेंगे तो 8 बार में 48, फिर 20, ये इतना प्रतिशत हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, बस इस तरीके को आपको लगाना है। चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि A का 18% B के 20% के बराबर है तो बताएं कि B A का कितना प्रतिशत है। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको आसान बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि A का 18%, तो A का कितना प्रतिशत है? 18। आप इस तरह से इसे नोट करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको बिल्कुल ही आसानी होगी बनाने में। यहां देखिए A का 18% और B का 20%, ये दोनों आपस में बराबर है। तो अगर हम इन दोनों को आपस में क्रॉस कर देते हैं तो ये 20% यहां आ जाएगा और ये 18% यहां आ जाएगा, और यही जो है हमारा A का वैल्यू हो जाएगा। A का और ये B का वैल्यू हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, समझना बस इतना। अगर A का 18% और B का 20% आपस में बराबर है तो यहां पे क्या होगा कि हमें जब हम इसे क्रॉस कर देंगे तो B का जितना परसेंट है वो A का एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे परसेंट नहीं लगाएंगे, वो एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगा, और A का 18% जो है वो B का एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगा। तो अब हमें क्या मिल चुका है कि 20 जो है वो A का वैल्यू है, 18 जो है वो B का वैल्यू है। तो अब हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है कि B A का कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे, B को रखेंगे ऊपर, डिवाइड करेंगे A से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो हमारा B का वैल्यू कितना है? 18 है। नीचे क्या रखना है? 20 और गुना कर देना है 100 से। और जब हम इसे कट करते हैं तो 20 के टेबल में ये 5 बार में आता है, 90% हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पे बहुत सारे दोस्तों को यही परेशानी हो जाती है कि हम B और A का वैल्यू माने तो क्या माने। तो अगर आप ऐसा तरीका अपनाते हैं
तो आपको क्या बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि a का 20%, b का 30% है तथा b का 40%, c का 50% है, तो a c का कितना प्रतिशत है। तो इससे जो पिछला क्वेश्चन हमने 2 वाला देखा था, अब ये 3 वाला देख रहे हैं। उसमें a और b था सिर्फ, इसमें a b और c तीनों को लिया गया है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों को लेते हैं, यहां से यहां तक हम a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, जैसे पिछले बार जो हमने बनाया था, तो a और b, तो क्या हो गया था कि a का 20%, b का 30%, तो ये क्रॉस हो जा रहा था, तो ये 30 और ये 20 हो जा रहा था। वही जब हम दूसरा देखेंगे, अब हम यहां से यहां देखते हैं, यानी कि b का कितना था 40% और c का कितना था 50%, तो ये भी आपस में क्रॉस करेगा, तो b का वैल्यू 50 हो गया और c का वैल्यू क्या हो गया 40। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, a b के 2 वैल्यू आए हैं और c, तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 है, b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू एक बार 20 आया है और एक बार 50 आया, तो इसी के नीचे हम लिख देते हैं। और उसके बाद c का वैल्यू क्या आया है 40। तो अब हम क्या करते हैं, इसे एक जिग जैग होता है, यानी कि जब भी आपको इस तरह से कोई भी फॉर्मेट मिले तो आपको इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है। ये जिग जैग फॉर्मेट कहलाता है। तो इससे जब हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 0 आपस में सभी में है, तो 0 0 इक्वल कट कर देते हैं। अब देखिए 3 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 15, तो वो a का वैल्यू होगा। 2 को 5 से करेंगे तो 10, ये b का वैल्यू होगा। और ये अब यहां से इस तरह से गुना होगा, यानी कि 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो अब हमें a का, b का और c का तीनों का वैल्यू मिल चुका है। आसान तरीका था निकालने का। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि a c का कितना प्रतिशत है। इसे निकालने का तरीका क्या होता है, a अपॉन c गुना 100। तो a का वैल्यू कितना है हमारे पास 15 है, तो 15 लिखेंगे, अपॉन में c 8 लिखेंगे और गुना कर देंगे 100 से। अब करते हैं 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, और जब हम इसे इक्वल करेंगे तो 15 से 5 बार करेंगे तो 75 आएगा, हाथ में 7 और 15 दूनी 30 और 7 37, 375 बाय 2%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 375 बाय 2%, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान था। अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो चीनी का दाम बढ़ गया है 20%, चीनी का दाम 20% बढ़ा है, लेकिन उस परिवार को अपने खर्च में कोई कमी नहीं करनी है। अगर खर्च वो पहले जितना करते थे उतना ही उनको अभी भी खर्च करना है, तो उन्हें क्या करना होगा, अपने खपत में कमी करना होगा। तो वही वो खर्च जो करते थे उस चीनी को, अगर पहले 5 किलो करते थे, 10 किलो करते थे, जो भी करते थे, उसको कितना कम कर दिया जाए, कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उतना ही खर्च रहे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखना है 20, ठीक है। और नीचे जो है हमें क्या करना है कि अगर वृद्धि हो रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वृद्धि हो रही है, इससे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक बार आपको वृद्धि पूछ लिया जाए, वृद्धि कर दिया जाएगा, एक बार यहाँ पे कमी पूछ कर दिया जाएगा। तो दोनों में ही बनता है कि सबसे पहले जो चेंजेस आ रहा है उसको आप ऊपर में लिखें, उसके नीचे 100 प्लस जो चेंजेस आ रहा है वो। वहीं अगर यहाँ पे कमी की बात होती, अगर यहाँ पे होता है कि 20% की कमी हो रही है तो 100 माइनस कमी, और अगर वृद्धि की बात हो रही है तो 100 प्लस वृद्धि, ये हम करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत ही आसान है, बस ये तरीका आपको समझना है। 20 डिवाइड बाय 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 20 बाय 120 गुने 100, बहुत ही आसान है। अब देखिए ये इसको 6 बार में कट करेगा, ये 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, 50 बाय 3%, 50 बाय 3%। इसको और भी काटेंगे तो 16 या 48 होता है, 16.2 बाय 3%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान तरीका था।
ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी वृद्धि पे कभी कमी पे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखना है। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं पिछले ही क्वेश्चन के जैसा अगला क्वेश्चन हम अपना क्या है कि तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से, पिछली बार वृद्धि हो रहा था, इस बार हम कमी वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। नोट करके हम मार्क करके लिख लेंगे कि खर्च अपरिवर्तित वाला क्वेश्चन जो है इसी तरह से बनेगा। दोनों में ही खर्च अपरिवर्तित रखना है आपको। परसेंटेज बहुत कंफ्यूजिंग है, इससे इतने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि आपको ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी होगा। तो टाइप आपको समझ में रखना पड़ेगा। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि जितने भी की भी कमी या वृद्धि हो उसको हम ऊपर में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। नीचे क्या करेंगे, नीचे अगर यहाँ पे कमी हो रही है ना, तो कमी पे मैंने क्या बताया था, कमी पे मैंने बताया था कि 100 माइनस कमी, और वृद्धि पे क्या बताया था 100 प्लस वृद्धि। ये नजर आ रहा है आपको, कमी पे 100 माइनस कमी और वृद्धि पे 100 प्लस कमी। तो यहाँ पे हमारी कमी हो रही है, ये देखिए कमी हो रही है, तो यहाँ पे हम नीचे जो इसको डिवाइड करेंगे वो 100 माइनस कमी करेंगे। तो 100 माइनस 10 इंटू 100, इसको सॉल्व करते हैं हम। 10 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया हमारे पास 100 बाय 9। अगर हम 11 टाइम्स करते हैं तो 99, यही क्या हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान तरीका है। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप बनाने के दूसरे तरीके भी हैं, आप कुछ इसका वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी तरीका होता है। अगर आपको तरीका पता है तो इतने से आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा समय लेते हैं तब भी। तो ये तरीका बहुत ही आसान है, बस आपको 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं। और ये क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हैं, रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो फिर से पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है उसी के तर्ज पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि चीनी का मूल्य 16 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए प्रति किलो हो जाता है। चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 18 रुपए प्रति किलो हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी के खपत में कितना प्रतिशत कमी कर देना चाहिए, कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। फिर से वही क्वेश्चन है, इससे पहले हमने परसेंटेज में करा था कि परसेंटेज की वृद्धि हो रही है, परसेंटेज की कमी हो रही है। अब ये क्या है, ये रुपए में दे दिया है, इतना रुपए से इतना रुपए हो जा रहा है। तो बनाने का तरीका हमारा सेम ही रहेगा। क्या तरीका था हमारा कि कमी या वृद्धि जो भी हो, कमी या वृद्धि जो भी हो उसको हम ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे कि हमारा जो बढ़ के हमें नया मूल्य मिल रहा है या घट के नया मूल्य मिल रहा है वो, और मल्टीप्लाइड बाय 100, घटा या बढ़ा मूल्य और मल्टीप्लाइड बाय 100। वहां पे हम परसेंट ले रहे थे, परसेंटेज था इसीलिए हम 100 को वैल्यू मान रहे थे, और यहां पर डायरेक्ट मूल्य दे दिया गया है इसीलिए हम यहां पे घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य लेंगे। तो क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पे समझिए आप कि पहले जो हमारा कीमत था, पहले कितना था 16 रुपए प्रति केजी, फिर कितना हुआ बाद में 18 रुपए प्रति केजी। तो ये वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है 2 रुपए की वृद्धि हुई है। तो इसे हम ऊपर लिखेंगे, और नीचे हम क्या करेंगे कि हमारा जो बेस प्राइस उसमें आप 2 ऐड कर दीजिए, या फिर नया प्राइस जो हमें मिलके आ रहा है, जैसे कि वृद्धि होने में पहले हम 100 प्लस 20 या फिर 100 प्लस 10 करते थे, वही चीज यहाँ पे हम करेंगे। 100 हमारा बेस होता है, तो यहाँ पे हमारा 16 बेस है, बढ़ोतरी 2 हो रही है, या फिर यहाँ पे दे भी रखा हुआ है 18 आपके पास, तो इसे हम नीचे लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत ही आसान हो गया। अब ये सिर्फ कट करना है, क्या आ गया हमारे पास 100 बाय 9, वही 11.1/9%, जो पिछले क्वेश्चन का आंसर आया था वही इसका भी आंसर आ गया है। तो ये दिखने में इतना क्वेश्चन लग रहा है, 4 लाइन का ये क्वेश्चन है। एग्जाम में भी आपको स्क्रीन पे कंप्यूटर पे बहुत बड़ा सा दिखेगा, और जिन बच्चों को नहीं आएगा वो तो इसे देख के छोड़ने का, भागने का प्रयास करेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। लेकिन आपको अगर कंसेप्ट पता है, तरीका पता है, तो आप इसे 1 से 2 सेकंड में, और अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो आप देखते ही टिक करेंगे 1 से 2 सेकंड में। अगर कैलकुलेशन खराब भी है तो 10 से 15 सेकंड आपको लगेगा, आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह वाले में आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। हमने कमी वाला कर लिया, वृद्धि वाला कर लिया, और जो एक अलग ये दाम वाला दे देता है कभी कभी कि इस दाम पे उस दाम पे
तो ये भी आपको कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संतरे का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 15 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इस मद पर खर्च अपरिवर्तित रहे। बिल्कुल जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन देखा था सेम है, बस इसमें क्या है कि दाम 20 रुपए से 15 रुपए हो जा रहा है, घट रहा है। तो यही करना है हमें। तो क्या था, जैसा कि पिछला क्वेश्चन बढ़ने वाला था, तो इसमें क्या है, घटी। घट कितना रहा है, 5 रुपए की, पहले 20 था, यहां पे हम लिख लेते हैं, पहले कितना था 20 रुपए, बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया 15 रुपए। परिवर्तन कितने का आया, 5 रुपए का हमारा परिवर्तन आया है। और फिर से वही करेंगे कि पहले वाले में अब कमी हो रही है तो पहले वाले से आप 5 घटा दें, या फिर जो बाद में आपका दाम दिया हुआ है आप उसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे नीचे 15 लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, और ये 5 से 3 बार में यहाँ पे क्या आ जाएगा 100/3, यानी कि 33.33%। यानी कि अगर वो व्यक्ति जो संतरे का उपयोग कर रहा है कि अगर अपने खर्च को, अपने जो खपत कर रहा है उसे 33.33% बढ़ा दे तो उसका खर्च अपरिवर्तित रहेगा, उसका खर्च में कोई भी बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं होगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन बनाने में तो आपको बिल्कुल ही हलवा लगा होगा, बना है आपने शानदार तरीके से इसे बना दिया होगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वीडियो एंड कर रहे हैं, तो एंड करने से पहले मैं थोड़ा आपको सिलेबस बता दूं कि आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, तो प्री में जब प्री हो रहे हैं तो वहां पे 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। तो यहाँ पे जीके जीएस से 40 क्वेश्चन बन रहे हैं, रीजनिंग से 35 और मैथ से 35। तो जीके जीएस तो लेवल ऐसे होते हैं कि आपको टफनेस का महसूस हो जाएगा, आपको टफ लगेगा। यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स होते हैं, और सॉरी यहाँ पे 30 मार्क्स के होंगे, ये 40 और ये 30। सॉरी मैं थोड़ा मुझे मेंस का याद आ गया था। तो ये 30 मार्क्स के होते हैं, जीके 40 मार्क्स के ही रहेंगे आपके। तो इसमें क्या है कि जीके तो हम आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं टफ लेवल के, लेकिन मैथ और रीजनिंग अगर आपका अच्छा रहेगा तो ही आपका मेरिट बन पाएगा। और वही मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस आपका 120 मार्क्स का है, जहां पे मैथ कितना है, मैथ 35 है, रीजनिंग भी आपको 35 है, और जीके जो है ये आपको 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के आपको वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन जल्दी आसानी से आप नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत ही दिक्कत होगा। तो इसीलिए मैथ के ऐसे ही वीडियो आपको मिला करेंगे, रीजनिंग के भी आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के वीडियो मिलेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के नीचे रेड कलर से आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर दबा के आप सब्सक्राइब कर लें, और बाद में उसके बगल में बेल वाली घंटी बनेगी, उसे भी दबा के आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।